तो रामायण मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि भाई इस ट्रेलर में हमने कुछ ऐसे ऐसे सीन्स देखे जो आज तक हमने किसी भी रामायण में नहीं देखे। ऐसा मेरे हिसाब से इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि रामायण की स्टोरी बस यही है कि राम जी का जन्म हुआ, वो बड़े हुए, सीता जी से उनकी शादी हुई, वो लोग वनवास गए, उसके बाद रावण ने सीता जी का हरण किया, राम जी लंका गए, वहां जाकर रावण को मार दिया। ये कहानी तो बिल्कुल सही है और मोस्टली जो आज तक रामायण बने वो इसी कहानी पर बने हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट यह आता है कि ये जो कहानी है वो रामायण की सिर्फ आधी कहानी है। असली रामायण की कहानी तो शुरू होती है रावण से। एंड ये जो नमित मल्होत्रा वाली रामायण है ना, ये रामायण सिर्फ राम जी के प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ उनकी कहानी या फिर उनके स्ट्रगल्स को नहीं दिखाएगी, बल्कि रावण की स्टोरी को भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर करेगी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। तो आज मैं ट्रेलर के उन सीन्स को एक्सप्लेन करूंगा जिनके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि उन सीन्स में क्या हो रहा है एंड वो सीन क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले ये सीन आता है जहाँ पर रावण एक काले रंग का कपड़ा ओढ़कर कहीं पर जा रहा है। तो ये सीन ना मोस्ट प्रोबेबली मूवी का स्टार्टिंग सीन होगा जहाँ पर रावण को सालों की तपस्या के बाद कई सारे वरदान मिले होंगे शिव जी एंड ब्रह्मा जी से, और वरदान मिलने के बाद रावण सीधा आकर लंका पर हमला कर देता है। जी हाँ जेंजीस, तुमने सही सुना, रावण जो है वो लंका पर हमला करता है, क्योंकि शुरू से लंका कभी रावण की थी ही नहीं। लंका पहले कुबेर महाराज की थी जो उनके नाना ने उन्हें दी थी राज करने के लिए। तो जैसे ही रावण को वरदान मिला वो सबसे पहले आता है कुबेर महाराज से लंका छीनने। उसके बाद अगले सीन में हम रावण को उसी महल में फाइट करता हुआ देखते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का यहाँ पर सवाल है कि भाई ये कैसी लंका है, ये तो व्हाइट कलर की है, लंका तो गोल्डन होनी चाहिए ना। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि हमारे ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि जो रावण की लंका थी वो व्हाइट कलर की ही थी, बस उसमें गोल्डन का आर्ट वर्क किया गया था उसे सुंदर बनाने के लिए। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने ट्रेलर में देखा है। तो ये व्हाइट कलर की लंका कोई गलती नहीं है बल्कि एक पीक डिटेलिंग है मेकर्स की तरफ से। इसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि रावण बिना कपड़ों के लड़ रहा है और उसके शरीर पे काफी ज्यादा स्कार्स के निशान है। लेकिन उसी के कुछ सीन बाद जब हम रावण का राज अभिषेक देखते हैं तो वहां पर हमें कोई भी स्कार देखने नहीं मिलता है, जिसका मतलब है कि हो सकता है कि रावण को जो वरदान मिले थे उसके वजह से उसके सारे स्कार्स भर जाते हैं। फिर इसी के बाद एक सीन आता है जहां पर रावण खड़ा होकर अपनी सेना को देख रहा होता है एंड उस सेना को देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये बहुत ज्यादा सेना तो है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उस सेना में टोटल 11 करोड़ 36 लाख और 10,000 राक्षस थे। I mean, तुम ये नंबर सुनकर इमेजिन कर लो कि रावण की सेना कितनी ज्यादा बड़ी या फिर कितनी पावरफुल होगी। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने वाली ये है कि पिछले ट्रेलर के रिलीज होने के बाद उसे जितनी भी तरह के क्रिटिसिज्म मिले थे कि भाई इसमें जितने भी राक्षस दिख रहे हैं वो कहीं से भी इंडियन राक्षस नहीं दिख रहे बल्कि हॉलीवुड के दिख रहे हैं। तो मेकर्स ने उस चीज को सुना एंड अपने चेंजेस भी इम्प्लीमेंट कर दिए, क्योंकि तुम ट्रेलर में ये सीन जो देखते हो और पिछले ट्रेलर का ये सीन, ये दोनों राक्षस एकदम सेम है। हाँ मतलब थोड़ा एंगल का फर्क है लेकिन राक्षस सेम है, जिसका ये मतलब है कि मेकर्स भाई अच्छे से ऑडियंस की डिमांड सुन रहे एंड उसके हिसाब से मूवी में चेंजेस भी करते जा रहे हैं। उसके बाद ट्रेलर में हम एक माइनर सेकंड के लिए देखते हैं कि रावण अपनी गद्दी पर बैठा है एंड उसके पीछे के दीवार काले पड़ चुके हैं। एंड ये चीज नोटिस करने वाली है कि जब उसने राज करना शुरू किया था तो वो दीवारें व्हाइट थी लेकिन अब वो काली पड़ चुकी है, जिसका मतलब हो सकता है कि रावण के एविलनेस की वजह से वो दीवारों का रंग धीरे धीरे करके बदल रहा हो। उसके बाद भाई एक काफी इंटरेस्टिंग सीन आता है जिसके बारे में ना 90% इंडियंस को नहीं पता होगा। तो ट्रेलर में एक सीन आता है जहां पर राम जी के सामने कई सारे राक्षस खड़े हैं एंड ये सीन उसके बाद का है जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। लेकिन हम सबको हमेशा दिखाया गया है कि शूर्पणखा सीधा रावण के पास जाती है अपनी कंप्लेन करने के लिए, लेकिन असलियत ये है कि शूर्पणखा ना रावण के पास जाने से पहले अपने दूसरे भाई के पास जाती है जिसका नाम खर होता है। तो खर जो होता है वो इस बात को सुन के बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है कि उसकी बहन के साथ किसी ने ऐसा किया, तो वो उस चीज का बदला लेने के लिए ना 14,000 राक्षसों को भेज देता है श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर हमला करने के लिए। एंड ट्रेलर में जो ये सीन दिखाया गया है ये सीन एग्जैक्टली वही सीन है जहां पर जंगल के बीच में 14,000 राक्षसों से श्री राम अकेले लड़ेंगे। एंड इसी लड़ाई के बाद शूर्पणखा रावण से मदद मांगने जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि
राम जी कितने पावरफुल है। मतलब यार तुम लोग ना इस सीन को इमेजिन करो कि रावण का जो ऑरा है वो तो हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा, लेकिन श्री राम जी का कैरेक्टर जो कि काफी ज्यादा शांत एंड कंपोज दिखाया जाएगा, इस सीन में राम जी की ताकत देखने के बाद ऑडियंस कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी राम जी वर्सेस रावण देखने के लिए। आई मीन यार मुझे ना इस सीन को सिर्फ सोच कर ही ना एकदम गूज़बम्स आ रहे हैं। पर खैर उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पर एक महर्षि श्री राम जी को एक नया बाण दे रहे हैं। तो ये ऋषि कोई और नहीं बल्कि परशुराम जी होते हैं। एंड इस सीन में भी काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि माँ सीता के जो स्वयंवर हो रहा था ना, उसी समय परशुराम जी आ जाते हैं शिव धनुष टूटने के बाद। लेकिन असलियत यह है कि जब माँ सीता का शादी हो जाता है श्री राम से और वो लोग अपने अयोध्या लौट रहे होते, तब उस रास्ते के बीच में श्री राम जी को युद्ध के लिए ललकारते हैं। एंड उसी युद्ध में हारने के बाद ये एक बाण गिफ्ट करते हैं। एंड ये बाण जो परशुराम जी ने राम जी को तोहफे में दिया था, इस बाण को हम आगे ट्रेलर में श्री राम जी को यूज करता हुआ भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली बाण नहीं है। जैसे राम जी ने शिव धनुष तोड़ा था ना, वैसे ये एक विष्णु धनुष होता है। फिर उसके बाद ट्रेलर में हम एकदम माइनर सेकंड के लिए देखते हैं माँ सीता को तलवार चलाते हुए, जो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि इस पिक्चर में हम सिर्फ माँ सीता के वाइफ वाले कैरेक्टर को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके वॉरियर साइड को भी देखेंगे जो वो बचपन से थे। एंड इसके बाद आखिरी चीज नोटिस करने वाली ये है कि हमें 2-3 सेकंड के लिए विवेक ओबरॉय का कैरेक्टर दिखाया जाता है। एंड विवेक ओबरॉय प्ले कर रहे विद्युत जीवा का रोल। एंड जिन्हें नहीं पता उन सबको मैं बता दूं कि विद्युत जीवा जो होता है वो शूर्पणखा का पति होता है, लेकिन शूर्पणखा ने ना रावण के अगेंस्ट जाकर इससे शादी की होती है। एंड इसके पास जो क्लैन होता है वो रावण के अगेंस्ट वाला क्लैन होता है। एंड इसीलिए रावण उसे अपने मतलब क्या कह सकते ईगो के कारण कहीं पर लड़ाने ले जाता है एंड वहां जाकर उसे मरवा देता है। एंड इसी चीज के कारण शूर्पणखा विधवा हो जाती है। एंड मुझे ये बात देखकर काफी अच्छा लगा कि रामायण के मेकर्स ने इतने छोटे से आर्क को भी मूवी में रखा है, क्योंकि अगर फ्रैंकली बोलूं तो तुम में से 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं होगा कि रामायण की स्टोरी में विद्युत जीवा नाम का कैरेक्टर कौन था। बाकी खैर इस वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग में से किन सबको इन सब एक्स्ट्रा कहानियों के बारे में पता था रामायण से।